हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 3, जो एक मनोरंजक कविता है, खिलौने वाला। आप सभी बच्चों को खिलौना बहुत पसंद होता है। इन रंग बिरंगे खिलौनों से खेलना सबके मन को भाता है। इस कविता में एक फेरी वाला है जो घूम घूम कर आवाज देता हुआ रंग बिरंगे खिलौने बेचता है। आप इस चित्र में देख रहे हो, एक फेरी वाला है जो घूम घूम कर आवाज देते हुए रंग बिरंगे खिलौने बेचता है, जिसे देखकर बच्चे खिलौना खरीदने के लिए मचल उठते हैं। आइए हम लोग मिलकर पढ़ते हैं एक कविता, खिलौने वाला। इसकी कवित्री है यानी कविता की रचना करने वाली है सुभद्रा कुमारी चौहान। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वह देखो माँ, आज फिर से कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने लेकर खिलौने वाला आया है। फिर से कहने का मतलब है कि यह खिलौने वाला पहले भी खिलौने लेकर आता था, आज फिर से आया है। हरा भरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। खिलौने वाले के पास क्या क्या है? पिंजरे में बंद हरा भरा तोता है, एक पैसे की गेंद है। पहले के समय में कुछ पैसे में ही कई सामान मिल जाते थे, क्योंकि उस समय कुछ पैसों का ही महत्व था। आज तो आप कई 100 रुपए खर्च करके और तब खिलौने ले पाते हो, क्योंकि समय के साथ साथ चीजें महंगी होती जाती है और पैसे का महत्व घटता जाता है। तो खिलौने वाले के पास तोता है, गेंद है तथा छोटी सी मोटर गाड़ी है, जो सर 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 की आवाज करते हुए तेजी से चलती है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रे। खिलौने वाले के पास कई तरह की सीटियां भी हैं। सीटी कहते हैं व्हिसिल को, जिसे मुंह में डालकर बजाया जाता है। सीटियों के साथ साथ तरह तरह के खेलने का सामान है। उसके पास रेलगाड़ी भी है, जिसमें चाबी भरने से वह भक भक की आवाज जैसे इंजन से आती है, वैसी ही आवाज निकालते हुए चलती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। तो वाह, खिलौने वाले के पास तो बहुत ही प्यारे प्यारे खिलौने हैं। कानों में बाली पहने हुए बहुत प्यारी सी सुंदर सी गुड़िया है। चाय बनाने का पूरा सेट है, जिसे टी सेट कहते हैं। साथ ही घर घर खेलने के लिए लोटा थाली का भी छोटे छोटे सेट है। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। तो खिलौने वाले के पास और क्या क्या है? छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार है, जिससे युद्ध लड़ने का खेल खेला जा सकता है। इतने सारे खिलौने का नाम सुनकर आपके सपने के तो जैसे पंख लग गए होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि काश ये खिलौने वाला मेरी गली में भी आ जाए और जोर जोर से पुकारे, खिलौने वाला खिलौने वाला। खिलौने वाले की आवाज सुनकर आप क्या क्या खरीदना चाहोगे, सोचकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। मुन्नू ने गुड़िया ले लिया है और मोहन ने मोटर गाड़ी लिया है। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची सरला है, जिसे यह पता नहीं है कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, वह तो सिर्फ खिलौने बेचता है। वह माँ से मचल मचल कर यानी खुश होकर साड़ी लेने के लिए बोल रही है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। फिर सरला को यह याद आता है कि साड़ी तो कभी कभी कपड़े वाला लेकर आता है, यह तो खिलौने वाला है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। माँ तो अपने बच्चे को
4 पैसे दे दिया खिलौना खरीदने के लिए, पर बच्चा यह समझ नहीं पा रहा है कि वह कौन सा खिलौना खरीदे। इसलिए वह माँ से सलाह मांग रहा है कि मैं कौन सा खिलौना लूं, तुम भी सोचकर मुझे बता दो। तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी तारका को मारूंगा राम समान। अब बच्चे को लगता है कि ये गाड़ी मोटर तो छोटे बच्चों के लिए है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं तो तीर धनुष या तलवार लूंगा, क्योंकि मैं राम के जैसा तारका से युद्ध करूंगा और उसे मार गिराऊंगा। यह चित्र देख रहे हो, बच्चा कल्पना में सोच रहा है कि इंद्रधनुष और तलवार को लेकर वह तारका नाम की राक्षसी को मार गिराएगा। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे और तारका एक राक्षसी थी जो दुष्ट स्वभाव की थी। वन में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तब वह उनको तंग करती थी और कभी उनका कमंडल फेंक देती, कभी ऋषि मुनियों को डराने का कोशिश करती थी, जिससे ऋषि मुनि तपस्या पूरा नहीं कर पाते और बहुत परेशान रहते थे। तब राम ने तारका नाम की राक्षसी को अपने धनुष बाण से मार गिराया था। तो यह बच्चा भी सोचता है कि मैं भी उसी प्रकार तारका को मारकर और ऋषि मुनियों को उसकी परेशानी से दूर कर दूंगा, ताकि वह अपनी तपस्या पूरा कर सके। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तपसी का मतलब होता है तपस्वी या तपस्या करने वाला। जब मैं धनुष बाण से तारका का वध करूंगा, तब ऋषि मुनि यज्ञ कर सकेंगे, अपना पूजा पाठ पूरा कर सकेंगे या तपस्या कर सकेंगे। ऐसे ही मैं धनुष बाण और तलवार लेकर भलाई का काम करते रहूंगा और फिर एक दिन मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। अर्थात जिस प्रकार राम ने अनेकों भलाई के काम किए, वैसे ही मैं भी काम करूंगा और मैं भी रामचंद्र के जैसा ही बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। रामचंद्र के माता का नाम कौशल्या था। उनकी माता ने जब उन्हें 14 वर्ष तक वन में रहने की आज्ञा दी थी, तब राम ने उस आज्ञा को पूरा किया था। इसलिए बच्चा कहता है कि यदि मैं रामचंद्र बन जाऊंगा तो तुम कौशल्या माता बन जाओगी, और यदि तुम वन जाने के लिए कहोगी तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। फिर बच्चे को यह ख्याल आता है कि यदि वह वन में चला जाएगा तो माँ तो साथ नहीं जाएगी, क्योंकि कौशल्या माँ भी रामचंद्र के साथ नहीं गई थी। इसीलिए वह वन जाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। भले ही दिन भर मैं जंगल में घूमता फिरता रहूंगा, वन का मतलब जंगल होता है, तो मैं जंगल में घूमता फिरता रहूंगा, पर वापस लौटकर मैं तुम्हारे पास ही आना चाहूंगा। तुमसे अलग रहकर मैं किससे पैसे मांगूंगा, और यदि मैं रूठ जाऊंगा तो फिर मुझे कौन मनाएगा और कौन मुझे प्यार से गोद में बैठाकर मनपसंद चीजें देगा। इसलिए सब बात सही है, पर वन जाना कैंसिल। यानी कि बच्चे को अब ध्यान में आता है कि सब बातें तो मैं पूरी कर लूंगा, लेकिन माँ के बिना रहना मुश्किल है, इसलिए मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो देखा आपने कितनी प्यारी कविता है। तो इसे सुनकर आपको बहुत आनंद आया होगा और आप कुछ न कुछ तो जरूर सोच रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमने कविता को समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। कविता और तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। तो पहला है, सोचकर बताओ कि अक्सर तुम किस तरह की बातों पर
रूठती हो। तो हो सकता है कभी आप पापा की बातों पर रूठते होंगे, या खाने के समय रूठते होंगे, या माँ के डांटने पर रूठते होंगे, या फिर आप किसी और कारण से भी रूठते होंगे। तो आप किस कारण से रूठते हो, ये बात यहाँ पर लिखोगे। और खा है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मानते हैं। तो हो सकता है आपके घर में दादा हो, दादी हो, या नाना नानी हो, या कोई भी रहता हो, चाचा चाची हो। तो माँ के अलावा और कौन आपको प्यार करता है, ये बात आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे कि माँ के अलावा मुझे चाची बहुत प्यार करती है, तो आप यहाँ पर किसी का नाम भी लिख सकते हो जो आपको प्यार करता हो। दूसरा है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो मैं यहाँ एक उदाहरण दे रही हूँ कि दशहरा के दिन श्री राम ने रावण को मारकर बुराई का अंत किया था, इसीलिए हम लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में दशहरा मनाते हैं। तीसरा प्रश्न है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। तो ऐसे तो रामचंद्र की बहुत सी बातें हैं जो अच्छी लगती हैं, पर मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि रामचंद्र जी का माता पिता की आज्ञा को मानना मुझे बहुत अच्छा लगा। चौथा है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो जब आप कविता को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी पंक्ति है। इसका पंक्ति है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। खा है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। तो इसके लिए पंक्ति है, नए खिलौने ले लो भैया जोड़ जोड़ वह रहा पुकार। गा है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो इसके लिए जो पंक्ति है, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। उसके बाद घा है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो इसके लिए ये चार पंक्ति है, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वो क्या बोलते हैं, उनका भी एक संग्रह तैयार करो। तो आपके मोहल्ले में भी फेरी वाले तो आते ही होंगे। जैसे सब्जी वाला आता है, कहता है सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, हरी हरी भिंडी, हरे हरे पालक, इस तरह से आवाज लगाते हैं। जैसे फल वाला आवाज लगाता है, मीठे मीठे सेब, इलाहाबाद का अमरूद, ये सब गाते हुए वे आवाज लगाते हैं। तो कबाड़ी वाला आता है, वो आवाज लगाता है। तो आपके गली मोहल्ले में कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करके आप अपने परिवार के सदस्य को दिखाओगे। खेल खिलौने, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों। गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला, या कुछ और। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसका नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है कि मुझे हवाई जहाज और गुड़िया से खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि गुड़ियों को सजाने में मुझे बहुत मजा आता है। तरह तरह के कपड़े और गहनों से उसे सजाती हूँ। जब मैं हवाई जहाज से सफर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हवा से बातें कर रही हूँ, इसीलिए मैं इन दोनों के साथ खेलना पसंद करूंगी। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो
और संज्ञा क्रिया आदि को पहचानो। तो पान वाले में पान संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं, और पान एक नाम है तो पान क्या है? संज्ञा है। वैसे ही दिल्ली संज्ञा है, जबकि 5 विशेषण है, क्योंकि वह बस के समय की विशेषता को बतलाता है, इसीलिए 5 विशेषण है। बोलना एक क्रिया है, तो बोलने वाली में बोलना क्रिया है। दाढ़ी वाला में दाढ़ी संज्ञा है। ऊपर वाले में ऊपर है क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता को बतलाता हो। तो कहाँ रख दो? ऊपर। रखना एक क्रिया है, और ये रखने की विशेषता को बता रहा है कि ऊपर वाले कमरे में रख दो। रात वाली में रात एक संज्ञा है। इसके आगे तुम्हारी रामलीला, यह सब आपको करने के लिए है। आप तो जानते ही हैं कि जब हम करते हैं तब सीखते हैं। तो आप इसको पढ़ोगे और इसको समझोगे, फिर आप करोगे और तब सीखोगे। तो आपको यदि मुझसे पढ़ना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन भी दबा देना, ताकि आपको अगला पाठ भी आसानी से प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए बाय।